नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इस वक्त देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी हुए हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। राहुल गांधी पर जनता को उकसाने का आरोप है, लोगों को भड़का रहे हैं राहुल गांधी, ये बात सामने आई है। ये बात कही है असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने। दूसरे रास्ते से गुवाहाटी में यात्रा की एंट्री, थोड़ी ही देर में कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तो बता दें आपको कि इससे पहले राहुल गांधी को गुवाहाटी में एंट्री करने से रोका गया था, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। अब यहां पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि राहुल गांधी जनता को उकसा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और देखिए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें। दूसरे रास्ते से गुवाहाटी में यात्रा को एंट्री मिली है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल। आपको यह भी बता दें कि सीएम की तरफ से कहा गया था, असम के सीएम ने कहा था कि आप गुवाहाटी शहर में एंट्री ना करें, वहां पर अस्पताल हैं, स्कूल है। इस वजह से अब दूसरे रास्ते से एंट्री दी गई है गुवाहाटी में। और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे राहुल गांधी। इससे पहले गुवाहाटी बाईपास पर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जहां कार्यकर्ता और पुलिस आपस में भिड़ गए। तो देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जितनी बार असम में पहुंची है, उतनी ही बार यात्रा पर हमले हुए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें असम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा जब पहली बार असम के लखीमपुर पहुंची, तो इस दौरान कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, पोस्टर बैनर फाड़े गए, और इसके बाद से तो मानो हर बार राहुल की यात्रा पर हमले हुए हैं। अब आज कांग्रेस की इस यात्रा को असम के गुवाहाटी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग की और लगातार इस यात्रा को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हल्के बल का भी प्रयोग पुलिस ने किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की तरफ से ये हमले कराए जा रहे हैं। अब आज इसी को लेकर देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 20, 21 और आज की ये 23 तारीख की तस्वीर, जिसमें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि असम से जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची असम में, तब से लेकर अब तक जब मेघालय से वापस असम में एंट्री करने पर आगे बढ़ी, तो भी किस तरह से विवादों में घिरी है। पहले जब शुरुआत असम से हुई तो किस तरह से यूथ कांग्रेस के काफिले पर हमला हुआ है। 21 जनवरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जयराम रमेश, उनकी गाड़ी पर भी हमला बोला गया। और आज जब मेघालय से, क्योंकि आज 10वां दिन है भारत न्याय जोड़ो यात्रा का, और मेरे सहयोगी ऋषिकेश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषिकेश, असम की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से पहले तीखी टिप्पणियां, जो पलटवार वार जो असम के सीएम और कांग्रेस के बीच रहे, और अब यहां पर एफआईआर करने की बात सामने आ रही है असम के सीएम की तरफ से। जी देखिए, बिल्कुल हेमंत शर्मा ने असम के डीजीपी को ये आदेश दिया है कि जिस तरीके से आसाम जो शिलोंग का बॉर्डर है, जहां पे यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहां पे जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का एक बड़ा मामला बनता है। और जानबूझकर राहुल गांधी ने उस भीड़ को उकसाया है। ऐसा करने के लिए लिहाजा राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज किया जाए। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरा इसका पक्ष है कि कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा के जो नेता हैं, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बार बार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि जब उनका रूट तयशुदा मार्ग से आगे बढ़ रहा था, तो यूनिवर्सिटी कैंपस में राहुल गांधी के जाने का प्रोग्राम था, वहां के छात्रों से मिलना था, जिसको लेकर वहां के प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि गृह मंत्री के आदेश से असम के मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को गेट बंद करने का आदेश दिया और राहुल गांधी
किसी भी सूरत में न मिले, इसको लेकर व्यवस्था चाक चौबंद की गई। तो दोनों तरफ का अपना पक्ष अब से थोड़ी देर में ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में इंतजार हो रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और निश्चित तौर पर एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री पर हमला बोलेंगे, देश के गृह मंत्री पर हमला बोलेंगे और किस तरीके से असम की सरकार जानबूझकर उनके तयशुदा रूट को पास होने के बावजूद किस तरीके से अड़ंगा डाल रही है, रोड़े अटका रही है। और जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं अपने यात्राओं में, अपने भाषणों में कि असम का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक अगर कोई हुआ तो उसका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है। यानी कि भ्रष्टाचार एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की आसाम में कोशिश है। 14 लोकसभा की सीटें हैं और वहां सिर्फ महज कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक निर्दलीय है, बाकी 11 सीटें बीजेपी के खाते में है। तो कांग्रेस को लगता है, राहुल गांधी को लगता है कि इन 14 में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की जाए। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा और उसी भ्रष्टाचार को लगातार आगे रखकर हमलावर हो रहे हैं राहुल गांधी और इंतजार किया जा रहा है। अब से कभी भी राहुल गांधी का प्रेस संबोधन शुरू हो जाएगा गुवाहाटी में और वो मीडिया को संबोधित करेंगे। क्या उनके निशाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा तो होंगे ही, असम की सरकार होगी, लेकिन केंद्र सरकार को लेकर क्या रुख है, वहां के लोकल चुनावी मुद्दों को वो किस तरीके से करते हैं, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इतनी बयानबाजी जिस तरह से रही है असम दौरे के दौरान, चाहे वो सीएम के बीच हो या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से की गई हो, तो वाकई में इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई है ऋषिकेश, कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन मैं समझना ये चाहूंगी कि क्या ये सब, इन सब घटनाक्रमों के बीच क्या कांग्रेस वाकई इस मामले पर एज लेती नजर आएगी? जी देखिए, बिल्कुल ये केवल पहला वाकया नहीं है। जब अरुणाचल से आसाम में ये यात्रा घुसी और फिर आसाम से होते हुए जब सीधे मेघालय में गई, मेघालय से फिर वापस आसाम में आई, तो उस वक्त से ही कोशिश हो रही थी और सार्वजनिक मंचों से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि वो आसाम के बड़े शहरों में इस यात्रा को घुसने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कारण बताया कि कैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कैसे हॉस्पिटल हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होगा इस यात्रा को गुजरने से, और इसकी इजाजत वो कतई नहीं देंगे राहुल गांधी को। वो बाहर का रूट ले और उससे आगे जाएं। लेकिन और उन्होंने ये धमकी दी कि अगले 2-3 महीने के बाद जब यात्रा खत्म हो जाएगी, चुनाव खत्म हो जाएगा, तो वो उनकी गिरफ्तारी करेंगे। उनका इशारा राहुल गांधी के 2 चलिए अब देखना होगा, एफआईआर दर्ज करके निर्देश जो हैं वो सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। क्या वार पलटवार होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश।